नमस्कार दोस्तों, आप सबको फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पे। आज की क्लास में हम आर एस अग्रवाल का सूट्स और इंडेक्स चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 54 से क्वेश्चन नंबर 60 तक का डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। और क्वेश्चन सेट का जो पीडीएफ का लिंक वो हमेशा की तरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर लेना। और साथ ही अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 एंड क्वेश्चन नंबर 55। इनमें से क्वेश्चन नंबर 54 में 4 नंबर है जिनमें ग्रेटेस्ट नंबर आपको फाइंड करना है, और क्वेश्चन नंबर 55 में 3 नंबर है जिनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 55 अगर हम करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 54 भी कवर हो जाता है। तो इसीलिए मैं क्वेश्चन नंबर 55 को सॉल्व कराऊंगा और आप क्वेश्चन नंबर 54 को सॉल्व करके जो आंसर आएगा उसको कॉमेंट कर देना। तो सबसे पहले हम एक फॉर्मूला देख लेते हैं। अगर आप फोर्थ रूट ऑफ एक्स देखते हैं तो इसको आप लिखेंगे x टू द पावर 1/4। मतलब जितने ऑर्डर का रूट होगा उसको आप पावर में 1 करके लिख सकेंगे। ठीक है, तो इसी को हम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे √2 है, तो √2 को हम लिखेंगे 2 टू द पावर 1/2, क्योंकि रूट के ये जो गैप है यहाँ पे कुछ नहीं का मतलब 2 होता है। जैसे ही पावर में कुछ नहीं मतलब 1 होता है वैसे ही। उसके बाद देखिए क्यूब रूट ऑफ 4, तो इसको हम लिखेंगे 4 टू द पावर 1/3। एंड देन फोर्थ रूट ऑफ 6, इसको हम लिखेंगे 6 टू द पावर 1/4। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो पावर है, पावर का डिनोमिनेटर में देखिए 2, 3 एंड 4 है, इन सबको इक्वल बनाना है। और इनको इक्वल करने के लिए आपको इन 3 नंबर का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2, 3 एंड 4 है, इनका एलसीएम आपका 12 आएगा। तो मतलब आपको जो पावर का डिनोमिनेटर से उनको 12 बनाना है। तो सबसे पहले 2 टू द पावर 1/2 को देखो, तो ये होगा 2 टू द पावर, आप पावर में ऊपर और नीचे 6 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 6 और नीचे होगा 12। उसके बाद 4 टू द पावर 1/3, इसको भी आप सिमिलर प्रोसेस से 4 से मल्टीप्लाई करिए तो 4/12 एंड 6 टू द पावर, इसके पावर में आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3/12 आएगा। अब देखिए इसको हम कैसे लिखते हैं। सबसे पहले ये था, तो इसको हम लिखेंगे 2 टू द पावर 6 और उसके पावर में 1/12। उसके बाद ये इसको हम लिखेंगे 4 टू द पावर 4 और उसके पावर में 1/12। एंड देन 6 टू द पावर 3/12, इसको भी हम लिखेंगे 6 टू द पावर 3 और पावर में 1/12। तो देखिए तीनों नंबर को हम थोड़ा घुमा के लिख लिए। अब जो पावर है मतलब 6, 4, 3, इनको हम अप्लाई कर देंगे। तो ये क्या होगा, 2 टू द पावर 6 मतलब 64 और उसके पावर में 1/12। 4 टू द पावर 4 का मतलब है 256 और इसके पावर में 1/12। उसके बाद देखिए 6 क्यूब मतलब 216 और उसके पावर में 1/12। तो यहाँ पे देखिए पावर सबका सेम है 1/12, तो अब कंपेयर करने में आसानी हो जाएगी। तो ये देखिए 64, 256 और 216, इनमें से सबसे लार्जेस्ट 256 है, तो ये होगा हमारा लार्जेस्ट नंबर। उसके बाद 216 एंड सबसे छोटा 64। तो ऐसे ही आपको पावर को इक्वल करना पड़ेगा, उसके बाद जो नंबर्स आएगा उनका कंपेयर करना पड़ेगा। तो ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 54 को भी सॉल्व कर पाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 56 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें कॉन्जुगेट की जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे एक को कैलकुलेट करेंगे और बाकी तीनों को सिमिलरली लिखेंगे। सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो √7 माइनस √5, इसको हम क्या करेंगे, इसका जो कॉम्प्लीमेंटरी है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका कॉम्प्लीमेंटरी क्या होगा, वो होगा √7 और प्लस √5। कॉम्प्लीमेंटरी मैंने पिछले क्लास में भी बताया है और इंट्रोडक्शन वीडियो में भी है, अब जाके देख लेना। अब देखिए जैसे ही मैंने √7 प्लस √5 से मल्टीप्लाई किया तो इसका एक्चुअल वैल्यू तो चेंज हो गया, जो हम नहीं कर सकते। तो हमें इसको बैलेंस करने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा √7 प्लस √5। तो इसको कैलकुलेशन करते हैं। देखो ऊपर जो दो नंबर मल्टीप्लाई है ये एक फॉर्मूला है। देखो √7 को अगर आप a एज्यूम करो और √5 को b एज्यूम करो तो ये होगा a प्लस b इंटू a माइनस b, मतलब ये a² माइनस b² का फॉर्मूला है। तो दिस इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं a² मतलब 7 क्योंकि √7 का स्क्वायर, और b² का मतलब 5 क्योंकि √5 का स्क्वायर, और बीच में क्या होगा माइनस, हमारा फॉर्मूला a² माइनस b² था।
और नीचे डिवाइड क्या होगा जो था हमारा, वो हमारा √7 प्लस √5। तो दिस इक्वल्स टू हमारा ऊपर देखिए 2 आया और नीचे √7 प्लस √5। तो देखो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब हमें क्या करना है, बाकी जो 3 है इनको भी सिमिलरली लिखना है। तो सिमिलरली अगर लिखेंगे ये वाला क्या होगा, ये होगा 2/√5 प्लस √3। उसके बाद ये वाला क्या होगा, ये होगा 2/√9 प्लस √7 एंड देन ये लास्ट ये होगा 2/√11 प्लस √9। तो देखो चारों को हमने सिमिलर प्रोसेस से लिख लिया। अब देखिए हमें इनको कंपेयर करना है। सबसे पहले यहां पे देखो √3, √5, √7 देन √9 एंड देन √11। इन सब का ऑर्डर तो आप सिंपली समझ सकते हैं, ये सब ऐसे होगा, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मैं इसको थोड़ा और कायदे से लिखूं, मान लो √3 प्लस √5, उसके बाद क्या होगा √5 प्लस √7 एंड देन क्या आएगा √7 प्लस √9 और सबसे लास्ट में आएगा √9 प्लस √11। तो ये ऑर्डर मैंने कैसे लाया ये आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट कर देना। तो इस ऑर्डर के जरिए आप देखो सबसे छोटा हमारा √3 प्लस √5। तो ये देखो √3 प्लस √5 है, लेकिन ये हमारा नीचे है। तो ऑर्डर में जो सबसे छोटा है वो एक्चुअल नंबर में वो सबसे बड़ा होगा। तो ये वाला हमारा सबसे बिगेस्ट है। उसके बाद क्या होगा, देखिए √5 प्लस √7 हमारा सेकंड स्मॉलेस्ट है। तो √5 प्लस √7 देखिए यहाँ पे है, तो इसको रिवर्स करने के बाद ये वाला होगा हमारा सेकंड लार्जेस्ट। मतलब जो हमने ऑर्डर बनाया है ये एक्चुअल में रिवर्स हो रहा है, क्योंकि हमारा नंबर डिनोमिनेटर में है। ठीक है, हम एक्चुअली डिनोमिनेटर का कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हमसे पूछा है, तो ये हमारा सबसे ग्रेटेस्ट आया था। इसको हम किससे कैलकुलेशन किए थे, ये देखिए √5 माइनस √3 से। तो ये हमारा सबसे ग्रेटेस्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 57, x इक्वल्स टू 7 माइनस 4√3। तो सबसे पहले देखिए इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद इसका वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो 7 माइनस 4√3 इसको हम थोड़ा घुमा के लिखते हैं। कैसे, 7 को लिखेंगे 4 प्लस 3 एंड देन माइनस 4 को लिखेंगे 2 इंटू 2 और इंटू √3 हमारा था। इसके बाद 4 को हम क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 3 को हम क्या लिखेंगे √3 और उसका स्क्वायर माइनस 2 एंड a एंड √3 होगा आपका b। तो देखिए ये हमारा फॉर्मूला आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो दिस इक्वल्स टू हम लिखेंगे 2 माइनस √3 और इसका होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारा क्या था 7 माइनस 4√3 जो कि हमारा x था। तो दिस इक्वल्स टू हम x लिखेंगे। अब ये स्क्वायर को अब इस साइड ले आओ, तो ये हो जाएगा √x और इस तरफ 2 माइनस √3 पड़ा रहेगा। तो √x का वैल्यू 2 माइनस √3 आ गया। अब यहाँ पे हम कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे। कॉन्जुगेट कैसे अप्लाई करते हैं, जो रूट टर्म है उसका साइन चेंज हो जाता है, तो इसका कॉन्जुगेट होगा 2 प्लस √3 एंड ये किसके बराबर होगा, जो हमारा नंबर है उसका रिवर्स के साथ इक्वल होता है कॉन्जुगेट। तो ये होगा 1/√x। समझ में आया। तो हमने √x का वैल्यू निकाला, उसके बाद 1/√x का वैल्यू निकाला। अब इन दोनों को ऐड करो, तो ये देखो इसको ऐड करेंगे तो माइनस √3 एंड प्लस √3 कैंसिल हो गया। तो सिर्फ 2 एंड 2 4 हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो दिस इक्वल्स टू 4 आएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 58, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देते हैं ताकि आपका टाइम बर्बाद हो। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आप देखो तो उसको सबसे लास्ट में करो। लास्ट में अगर आपको 5-10 मिनट टाइम बचे तो तब उसको करना। ठीक है, तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम देखो 9261 इसको हम तोड़ के लिखेंगे। तो सबसे पहले देखो ये 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से होता है क्या, 9 एंड 2 11 एंड 6 17 एंड 1 18। 18 मतलब ये नंबर 9 से डिवाइड होगा। तो 9 इंटू 9 से इसको डिवाइड करो। सबसे पहले 1 आया, उसके बाद 2 तो डिवाइड नहीं होता, फिर 6 लेना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे 0 दो तो 26 के अंदर 9 जाता है 2 बार, तो 18 एंड 6 8 बच गया, 81 मतलब 9, तो 1029 आ गया। अब 1029 भी 2 से डिवाइड नहीं होता, 2 एंड 1 3 एंड 9 12, तो मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड होता है। तो दिस इक्वल्स टू 9 इंटू 3 इंटू
3 से इसको डिवाइड करो तो सबसे पहले 3 से 2 तो 1 बच गया, 1 एंड 12 हो गया तो 4 एंड उसके बाद 3। तो देखो 9 इंटू 3 इंटू 343, ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म आया। आप कहेंगे सर इसको तो डिवाइड करना है, इसको हम देख के ही बता सकते हैं, ये हमारा 7 का क्यूब है। अब इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा वरना इतना बड़ा कैलकुलेशन छोटा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू हमारा 9 एंड 3 मतलब 27 जो कि हमारा 3 का क्यूब होता है इंटू 7 का क्यूब जो हमारा 343। तो दिस इक्वल्स टू हम लिखेंगे 21 का क्यूब। अब देखिए यहाँ पे पावर में 1/3 था, ये 1/3 आपको दिया है इस क्यूब को काउंटर करने के लिए। तो एक्चुअल में ये जो टोटल पार्ट है इसका वैल्यू हमारा 21 है, तो डिवीजन में 21 है। समझ में आया? तो अब इसको कैलकुलेशन करो, 42 इंटू 229 डिवाइडेड बाई 21 एंड 21 से इसको डिवाइड करो तो 2, तो 2 इंटू 229 दिस इक्वल्स टू हमारा 458। तो आ गया हमारा आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 59 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपसे पूछा है इसका ऑर्डर क्या है। तो इसको मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया है ऑर्डर होता क्या है। जो रूट के ये गैप में जो नंबर है इसी को हम सूट्स का ऑर्डर कहते हैं। तो यहाँ पे 3 है तो क्यूब रूट ऑफ 5 का ऑर्डर हो जाएगा 3। अगर फोर्थ रूट ऑफ 7 होता तो ऑर्डर हो जाता 4। तो ये बहुत ही सिंपल है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 60 जो कि एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव। यहाँ पे देखो बेस में सबका 8 है, बीच में मल्टीप्लाई है और पावर डिफरेंट है। तो हमारा वही बात, पावर को ऐड करना पड़ेगा। तो हम 8 लिखेंगे और पावर में 3 प्लस 2 एंड -5। तो इनको ऐड करो तो ये 0 होता है, मतलब ये हमारा 8 टू द पावर 0 दिस इक्वल्स टू 1। कोई भी नंबर के पावर में 0 दो तो वो 1 होता है। तो इसी के साथ हमारा सूट्स और इन दिस चैप्टर खत्म हो जाता है। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।